So, very good afternoon to all of you. I hope it's like afternoon नहीं morning ही है. So, very good morning to all of you. और make me feel that you people are there and listening. Okay. So, Yes, sir. हाँ, last time हम लोग ने theories की थी और I guess हमने intuitive stage तक किया था. आज हम लोग concrete operational stage and formal operational stage करेंगे and then we'll talk about pregnancy, of course. Right? So, intuitive stage होने के बाद इंट्यूटिव स्टेज होने के बाद जो 7 years पे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट कम्स द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब हुआ कि एनीथिंग विच इज कॉन्क्रीट वो उनको समझ में आता है, एंड एनीथिंग विच इज नॉट और विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर उनको समझ में नहीं आता है. Abstract for the mean मतलब ये हुआ कि any feeling and the intensity of that feeling. For example, love, the intensity of the love, the difference of the love between two different relationships, anger, fear, and different kind of thing. ओवर हेयर अगर हम यहाँ की बात करें तो उनको वही चीज समझ में आती है जो उनको नजर आती है रिलेशनशिप में. वही कंसेप्ट समझ में आते हैं जो उनको नजर आते हैं. तो कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर एज में द चिल्ड्रंस आर वेरी मच ग्राफिकल in the graphic, they take lots of help of their graphical mind in understanding things. Graphical mind मतलब कि जो चीज आपको देख के समझ में. इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लास और इस पर्टिकुलर बच्चों की एज में कहा जाता है कि you know there should be more of learning by doing, more of demonstration in the classroom rather than lecturing. एक 7 साल का बच्चा कौन सी क्लास में हो सकता है? एक 7 साल का बच्चा स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 1 या स्टैंडर्ड 2 है ना, क्योंकि एक लोअर केजी में नर्सरी में बच्चा आता है 4 साल में, 3 साल लग जाता है उसको नर्सरी पार करने में. 6 से 7 साल के बाद 6वें साल या 7वें साल वो क्लास 1 में आता है. तो 1 या 2 में जनरली डिपेंड करता है. इस पर्टिकुलर एज में यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एज में लर्निंग बाय डूइंग एंड टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन is very, very important. इससे you can reach the intellectual abilities of the mind of the child. लेक्चरिंग करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा. जैसे वो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर में there is no 5-star hotel in Jamshedpur, for example. Or is there any? We have 5-star hotel in Jamshedpur में? I don't know. I don't know actually. शायद नहीं है. But there is a guest who came from Ranchi or Patna, and they are saying that कि मेरे को 5-star होटल में ही रुकना. अब वो चीज है ही नहीं तो आप रुकवा सकते नहीं रुकवा सकते. उसी तरह से लेक्चरिंग के थ्रू जो है ना
अंडरस्टैंडिंग हो गई नहीं, लेकिन आप कहोगे नहीं मुझे ऐसे ही समझाना है, तो आप क्या समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। भाई मोबाइल जो होता है ना, उसमें चार्जिंग जो चार्जर होता है वो दो तरह का होता है, एक माइक्रो यूएसबी, एक टाइप सी। अब टाइप सी वाले मोबाइल में आप माइक्रो यूएसबी घुसेड़ दोगे तो क्या होगा बताओ? या तो खराब मोबाइल, हो जाएगी। सर चार्जिंग पॉइंट खराब हो जाएगा सर। हाँ, या तो मोबाइल खराब होगा तो चार्जर टेढ़ा हो जाएगा, या चार्जिंग पिन टेढ़ी हो जाएगी। तो वी शुड अंडरस्टैंड वेरी मैकेनिकली, क्यों मैं एक मैकेनिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आई शुड अंडरस्टैंड वेरी मैकेनिकली कि दिस इज द एज जहां पर ये चीज नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। करेंगे तो जाएंगे करेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं करने का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इस एज में मैंने बच्चे से एक सवाल पूछा, कुछ नहीं बताया, उससे एक सवाल पूछा, नोट करिएगा। अच्छा बच्चे बताओ कि एक 10 फीट गहरा कुआं है, प्लीज नोट, है ना, एक 10 फीट गहरा कुआं है, आई वोंट रिपीट, है ना, एक 10 फीट गहरा कुआं है, उसमें एक मेंढक अंदर घुसा हुआ है वो रोज 3 फीट ऊपर उछलता है और 2 फीट नीचे गिर जाता है। 3 फीट ऊपर 2 फीट नीचे, एवरी डे 3 फीट ऊपर उछलता है और 2 फीट स्लिप कर जाता है नीचे। तो यार विशाल तिवारी से पहले पूछते हैं। विशाल, यस सर, यस सर। 9 दिन तुम बोले, कैसे बताओ? नो सर, 7 डेज होगा सर, क्योंकि सर लास्ट टाइम जब सर 3 फीट ऊपर पहुंच जाएगा फिर तो सर स्लिप नहीं करेगा नीचे वो। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग 7 डेज है, कैसे बताओ, थोड़ा समझाओ। सर हर दिन सर अगर देखा जाए सर 3 फीट ऊपर जा रहा है 2 फीट नीचे आ रहा है, मतलब सर हर दिन 1 फीट कवर कर रहा है। तो हाँ, उसके हिसाब से सर 7 डेज में सर 7 फीट पहुंच जाएगा, सर फिर 8 डेज में सर वो पूरा पहुंच जाएगा। सॉरी तो सर, 8 तुम तो डेज 9 दिन बोल रहे हो, कभी 7 दिन बोल रहे हो, आंसर नहीं बदलना है ना। नहीं सर, 8 डेज कंफर्म आंसर सर, 8 डे पक्का होगा, डन। अच्छा, जोया, जोया, यस हाँ यस बताओ जोया कैसे? सर, मे बी वो 3 फीट जो ऊपर जा रहा है, मतलब कवर कर रहा है, तो सर हाँ तो कवर तो 8 कर ही डेज रहा में वो डेज में अगर वो 3 फीट अगर वो ऊपर जा रहा है तो 2 फीट नीचे आ रहा है, तो यस सर, तो वो उतने में वो रह जा रहा है सर, 3 फीट तो उसका रह ही रहा है, तो वो सर 8 डेज में हो जाएगा शायद। है। नहीं समझा पाई, तुमने क्या लिखा है? सर 8 डेज। बताओ कैसे? सर वो हर पर डे 3 फीट ऊपर जाता है फिर 2 फीट नीचे आता है, मीन्स वो पर डे 1 फीट कवर करता है, मीन्स 7 डेज में 7 फीट और 8 डेज में वो 3 फीट ऊपर जाएगा, तो टोटल 10 फीट कवर कर लेगा 8 डेज में। वेरी गुड। थैंक यू। तो 8 डेज वाले सही थे, 10 दिन वाले गलत थे। अब देखिए मसला क्या है कि 7 दिन में 7 फीट ऊपर गया, अब 8वें दिन तो आप सीधा जब 3 फीट लेगा तो 7 + 3 10 हो जाता है, तो 10 तो पार ही हो गया ना, कुएं से बाहर निकल गया, तो स्लिप कैसे करेगा नीचे? समझ में आया शालिनी? तो यस सर। हाँ, तो ये है मामला, राइट, ये है मामला। किस चीज का मामला? बच्चों का मामला। अब यही चीज अब बच्चों को 2-2 ला कर गए तो वो बच्चे बेचारे 10 दिन ही गएंगे, या हो सकता है कहेंगे क्यों निकलेगा, उसका दिल ही नहीं चाहेगा निकलने का, उस कुएं में ही ठीक है। हैं, कोई कहेगा कि हम उसको बोल देंगे कि भैया बाहर बहुत डेंजर है, मामला बहुत खराब है, अंदर ही रहो, बढ़िया है। तो द राइट आंसर इज 8 डेज। मजा आया? सबको आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी तरह से वी हैव टू बी वेरी इंटरैक्टिव, द लर्निंग शुड बी 3 डायमेंशनल, तभी इन बच्चों को समझ में आएगा, है ना, तभी इन बच्चों को के दिमाग में घुसेगा, राइट।
अब देखिए, ये होता है 2 3 4 4 साल का ये स्टेज होता है बेसिकली। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो दे कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, but they cannot understand the depth of the relationship. They cannot understand the density of the relationship, the gravity of the relationship. They make friend, but they have some gender consciousness during this stage. इस स्टेज में बच्चों के अंदर थोड़ा सा जेंडर कॉन्शियसनेस आ जाता है, और जेंडर कॉन्शियसनेस की वजह से मामला थोड़ा जो है ये रहता है कि वो लड़कों से दोस्ती करते हैं अगर लड़के हैं तो, लड़कियों से नहीं करते हैं। लड़की है तो लड़की से करेगी, लेकिन लड़कों से नहीं करेगी। You must have heard about the 2 poles of magnet. बच्चे का जो एज अ जेंडर इंडिविजुअल, एज हिज ओन जेंडर, बच्चे का जो विकास होता है वो एक मैग्नेटिक पोल की तरह इस टाइम होता है, जो एक दूसरे से भागता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को मतलब वो होता है। और यही चीज जो है ना, जैसे 11 पार करता है ना, जैसे ही एडोलेसेंस में बच्चा घुसता है, मामला पलट जाता है बिल्कुल। Now the things get very different. It's not that कि it's a kind of a switch कि 11 साल का हुआ अचानक से उसको सब समझ में आने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आस्ते 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 with the passage of time, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो चीजों को समझ लेता है। Now he is attracted, now he is entering the world of adolescence, जिसको जीन पियाजे ने कहा है, क्या कहा है जीन पियाजे ने? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। स्टेज तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि द चाइल्ड इन दिस स्टेज अचीव्स प्यूबर्टी। आई नो, आई होप आप लोगों को पता है व्हाट इज प्यूबर्टी। जिसको नहीं पता है कमेंट में 2 लिखिए। काफी बच्चों को नहीं पता है। प्यूबर्टी इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, राइट? यानी सेक्सुअलिटी जो बच्चों का होता है वो डेवलप हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस is developed during this particular stage. Now, another very important point is that कि female reaches the puberty before the male. ठीक है, this is one of the facts. Now, a formal operational stage is not only known for achieving puberty and all, but it is also known for the understanding of abstract concepts. They also get to understand what is abstract and what is, the more physical, what is more concrete. तो बच्चों को ये चीज समझ में आने लगती है कि abstract actually होता क्या है, and they can understand the gravity of love, anger, hatred, fear, politeness, rudeness, and emotion starts to get permanent. Now, the emotional permanency भी आती है बच्चों के अंदर। इमोशनल परमानेंसी को मतलब होता है कि बचपन में हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। यानी अभी बच्चे से हमने उसको मारा, मान लीजिए एक बच्चे को मैंने जो है पिटाई कर दी, वो रोने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक होकर फिर मेरे साथ खेलने लगेगा।
इसको कहते हैं नॉन इमोशनल परमानेंसी। लेकिन इस स्टेज में इमोशनल ये प्याजे का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इस स्टेज में आस्ते आस्ते हम लोग नॉन इमोशनल पर इमोशनल परमानेंसी की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं, बेचारा अक्षय इतना कंफ्यूज है ना, कितना मार्क्स which leads to understand the आप वो समझ relationship in a more, you know, precise way, in a more concrete way. Now we can understand what is abstract thing, है ना, what is abstract thing। अब हम समझ सकते हैं कि अगर अब मैं बच्चों से पूछूं, अगेन एक और सवाल आप लोग के लिए, अगर मैं बच्चों से इस वक्त पूछूं, पता नहीं आप लोग कब बड़े होंगे, अगर अब बच्चों से मैंने इस वक्त पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी जो है एक दरवाजे में बंद है, एक रूम में, छोटे से रूम में बंद है, स्टोर में बंद है, और स्टोर का 2 दरवाजा है, एक है डोर ऑफ डेथ और दूसरा है डोर ऑफ फ्रीडम। और उस डोर के बाहर, डोर ऑफ डेथ के बाहर एक एंजल खड़ा है या एक स्पिरिट खड़ा है जो हमेशा झूठ बोलता है, और एक डोर ऑफ फ्रीडम के सामने एक एंजल खड़ा है जो हमेशा सच बोलता है। अब उस आदमी को निकलना है उस पर्टिकुलर दरवाजे से, है ना, उस रूम से उस आदमी को निकलना है, ठीक है। तो डोर ऑफ डेथ में अगर निकलेगा, ठीक है, तो वो तो मर जाएगा, और डोर ऑफ फ्रीडम से निकलेगा तो वो तो हमेशा आजाद रहेगा। अब वो क्या सवाल पूछे दोनों से, दोनों एंजल से उसको एक एक सवाल पूछना है, ठीक है, दोनों एंजल से उसको एक एक सवाल पूछना है। अब वो दोनों एंजल से क्या एक सवाल पूछे ताकि उसको पता चल जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है, दोनों एंजल से पूछना है, और दोनों एंजल के पास एक ही जवाब होगा जिसकी वजह से वो बाहर निकल सकते। बताइए। सर वो पूछेगा कि हमको किस तरह का फ्रीडम मिलेगा बोथ डोर से, दोनों से सेम क्वेश्चन यही पूछेगा। अगर वो सही बताए कि इसका मतलब वो सच बोल रही है तो पता चल जाएगा कि वो फ्रीडम वाले हो रहे हैं। नाइस क्वेश्चन, नाइस आंसर। देखिए इसका बेसिकली आंसर होगा कि वो दोनों एंजल से यही पूछेगा कि दूसरे एंजल के अकॉर्डिंग विच इज द डोर ऑफ फ्रीडम, दूसरे एंजल के मुताबिक। क्या पूछेगा कि विच इज द डोर ऑफ फ्रीडम, दोनों से पूछेगा, और दोनों एक ही तरफ इशारा करेगा। अगर वो झूठे वाले से कहेगा तो वो पूछेगा कि हाँ भाई विच इज द डोर ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो वो डोर ऑफ डेथ को दिखा देगा, ठीक है। और जो फ्रीडम वाला स्पिरिट है उससे पूछेगा विच इज द डोर ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू दैट एंजल, तो वो भी जो है डोर ऑफ डेथ को दिखाएगा। तो वो डोर ऑफ फ्रीडम को खोल के आराम से ऐश करेगा। समझ में आया? Yes, I know my video is paused. मेरा लैपटॉप हैंग कर गया है, ठीक है, that's why I'm on this thing. कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? अनम्यूट हो गए? यस सर। यस सर। शायका? यस सर। शायका आप बताएं, समझ में आया? यस सर, समझ गए। बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने बोला ना कि अभी आप लोग का मामला जो है ना थोड़ा सा, अभी जब मैं एडोलेसेंस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो लग रहा है आप लोग एडोलेसेंस में हैं। जब मैं सेंसरी मोटर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो लग रहा है सेंसरी मोटर में है। जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पूछ रहा हूँ तो लग रहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन में है। एनीवे, it's time to grow up, है ना? It's just time to grow up. Now,
So this is how generally जो हमारा स्टेज होता है ये वाला, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो जनरली चलता है 11 to 15, और this age also marks the presence of the most important stage of one's life. The most important stage of one's life, that is adolescence. So this was the growth and development that I was that I have discussed with you people. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा. चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें अर्ली चाइल्ड और चाइल्डहुड दोनों हमने इसमें डिस्कस कर लिया है.